नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम कैंप्स कार्यालय परिसर स्थित जनता दरबार हॉल में आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री एक व्यक्ति से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं का समय से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से यहाँ ना आना पड़े। वहीं उन्होंने कहा कि गांव की समस्याओं का निदान ग्राम स्तर पर ही हो जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही रात्रि चौपाल का आयोजन भी किया जा रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय से सरकारी कार्य करना शुरू कर दिया है। आज मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना कर कामकाज की शुरुआत की। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव होने के चलते सीएम रावत क्वारंटीन चल रहे थे। वहीं कोरोना से ठीक होने के बाद एक बार फिर से वो सक्रिय हो गए हैं और कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैंप कार्यालय की। ये तस्वीरें जहां पर पहले पूजा अर्चना की गई, उसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपना कामकाज संभाल लिया है। उत्तराखंड इस समय दुनिया में कुंभ को लेकर चर्चाओं में है और ऐसे में उससे ठीक पहले सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए थे। हालांकि जैसे ही वो ठीक हुए कोरोना से, उसके बाद वो अपने कामकाज में फिर लग गए। कभी पहाड़ न चढ़ने वाले दरोगाओं को अब जल्द ही पहाड़ पर ट्रांसफर किया जाएगा। जी हां, रेंज स्तर से जल्द ही दरोगाओं के ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रांसफर लिस्ट 15 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने बताया कि समय अवधि पूरी होने पर गढ़वाल रेंज के दरोगाओं का ट्रांसफर लिस्ट तैयार की जा रही है। लगभग 50 दरोगाओं को जल्द ही पहाड़ पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस लिस्ट में उन दरोगाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने अभी तक पहाड़ में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं और लंबे समय से मैदान में डटे हुए हैं। डीआईजी ने साफ कर दिया है कि ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता के साथ किए जाएंगे, जिनमें लगभग 50 दरोगा मैदान में पहाड़ भेजे जाएंगे और 40 दरोगा पहाड़ से मैदान आएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में रेंज की इंस्पेक्टर की ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है, जिसके बाद अब दरोगाओं की ट्रांसफर लिस्ट तैयार की जा रही है। देखिए, इसके अंदर जो समय अवधि के हिसाब से लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनकी समय अवधि 4 साल पूरी हो चुकी है पहाड़ में, उनको नीचे लाया जा रहा है और जिनकी समय अवधि 8 साल या उससे ज़्यादा है उनको ऊपर भेजा जा रहा है। तो इसमें हमारी लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार है और लगभग 35 से 40 की संख्या है जो पहाड़ों से नीचे आएंगे और उसी के प्रोपोर्शन में लगभग 50 के आसपास लोग जो है ऊपर भेजे जाएंगे। और ये वो लोग हैं जो कभी भी पहाड़ पर जिन्होंने नौकरी नहीं की है, जिसमें कई लोग की सर्विस 12 साल 16 साल भी हो चुकी है, उन सभी को पहाड़ में भेजा जाएगा। हरिद्वार में कुंभ मेला पुलिस ने आज एक रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने श्रृंखला बनाकर लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए बड़े मास्क की आकृति बनाई। चंडी घाट के निकट गौरी शंकर मैदान में कुंभ मेला पुलिस की ओर से आम लोगों को कोरोना मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के लिए पहल की गई है। हजारों की संख्या में मास्क की इतनी बड़ी आकृति बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत साधु संत भी शामिल हुए और कुंभ पुलिस के इस कदम की सराहना की। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरह का विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, लेकिन जो मूल भावना है कि मानव श्रृंखला के माध्यम से मास्क की आकृति दी गई है, इस वजह से कि लोगों में अवेयरनेस फैले। और जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन अभी संक्रमण दर भी बढ़ रही है, किया जा रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग संक्रमण से बचे, स्वयं को बचाए, खुद कारण न बने और संक्रमण रोकने में अपना रोल प्ले करे। उस लिहाज से ये अवेयरनेस के दृष्टिगत ये सारा कार्यक्रम किया गया था। केंद्र सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर ही निर्मल नहीं हो पा रही है।
हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि गंगा का पानी अब पीने लायक नहीं है, लेकिन इसमें स्नान किया जा सकता है। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए भले ही सरकारें लाख कोशिशें कर लें, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं। गंगा अब भी प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन गंगा की अविरलता पर सवाल खड़े करती है जमीनी रिपोर्ट, जिसे देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तराखंड की पावन नगरी हरिद्वार में चल रहा है। इस कुंभ मेले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। करोड़ों लोग इस महाआयोजन में शामिल होते हैं, लेकिन गंगा की अविरलता और निर्मलता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है गंगा में बढ़ रही गंदगी। गंगा की गंदगी को लेकर साधु संतों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि गंगा में स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन ना तो उसका पानी रखने लायक बचा है और ना ही पीने लायक। गंगोत्री में रावल शिव प्रकाश की माने तो हरिद्वार और ऋषिकेश में कई जगह गंगा में नाले गिर रहे हैं। ऐसे में गंगा में गंदगी बढ़ना स्वाभाविक है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं जानकारों का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि गंगा का जल काला नहीं है, लेकिन हर रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट और केमिकल गंगा में जाने से इसका पानी काफी गंदा हो गया है। मैंने भी जाके देखा है, ऋषिकेश में हो या हरिद्वार में हो, कई जगह ऐसे नाले हैं जो गंगा जी में आ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी सरकारों के द्वारा इस पे कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पैसा तो खर्च किया जा रहा है और सरकार ने इसके लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया, पूरी कोशिश करी है, पर कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों के द्वारा या हमारे मंत्रियों के द्वारा इसको खाली खानापूर्ति ही की जा रही है प्रकृति ढंग से, क्योंकि गंगा जी स्वच्छ है और निर्मल है। हमारे किसी इंसान की ताकत नहीं जो गंगा जी को स्वच्छ कर ले। हमें करना क्या है, मैंने विगत भी कई बार अपने इंटरव्यूओं में कहा है कि हमें अपनी गंदगी को गंगा जी में जाने से रोकना है। और गंगा जी तो स्वच्छ है और निर्मल है। आज भी हमारे पास गंगा जल पड़ा रहता है कई वर्षों पुराना, वो दूषित नहीं होता है। तो ये सरकारों की नाकामी कहूँगा मैं कि आज भी ये स्थिति देखने को मिल रही है, इतना सब कुछ करने के बाद भी। हम लोगों का जो रिसर्च प्रोग्राम था उसमें ये था कि गंगा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसी केमिकल्स हैं जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं। फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम इनको बोलते हैं। तो जो भी हम मेडिसिन या ड्रग्स जो खाते हैं या हमारे घरों से निकलने वाले जितने भी जो केमिकल्स हैं, ये किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सीवरेज सिस्टम है, चाहे वो ट्रीटमेंट के बाद में या ट्रीटमेंट से पहले जो है वो नदी में गिरता है और नदी के अंदर इन सभी केमिकल्स की जो है वो हायर कंसंट्रेशन डिटेक्ट करी गई है। तो उसमें 13 जो है वो केमिकल्स हैं मिले हैं। उसमें से कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ एंटीपायरेटिक हैं, एनाल्जेसिक हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम डेली जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, तेल है और जो क्रीम है, उन सब के अंदर ये कंपाउंड मिलते हैं और ये अब रिवर सिस्टम में भी आने लगे हैं। कार्यक्रम रखा गया था स्पेशली हमारा गंगा जल जो है उसमें कोई फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन्स या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट इस तरह का कुछ चीज़ें कई बार आती हैं। तो उस पर हमारे जो आज के स्पीकर थे उन्होंने अपना शोध के बारे में बताया है कि किस तरह से हमारा गंगा का वाटर है और किस तरह से इस तरह की चीज़ें आके भविष्य में क्या कर सकती हैं। तो उस पर एक व्याख्यान रखा गया था। तो हमारा मानना है कि जो हमारे डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या फिर जो वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिससे जो मेडिसिन्स हैं या पर्सनल केयर्स के जो वेस्टेज आ रहे हैं वो ना आए, उस पर सरकार अपना ध्यान दे। केंद्र और राज्य सरकारें गंगा की स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। केंद्र सरकार ने गंगा की निर्मलता के लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया है। नमामि गंगे परियोजना भी चलाई जा रही है, लेकिन कहीं भी धरातल में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि गंगा के जल से साधु संत आचमन नहीं कर सकते, जिसका कारण गंगा में बढ़ती गंदगी है। जनतंत्र टीवी के लिए नरेश तोमर की रिपोर्ट। देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून स्थित विधानसभा कक्ष में संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की,
इस दौरान सतपाल महाराज ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने देवडोंडिया शोभा यात्रा के साथ ही हरिद्वार नगरी में भक्तगणों के आगमन, जलपान, सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही देव डोलियों और भक्तगणों पर चॉपर या ड्रोन से पुष्प वर्षा करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कुंभ मेले में परंपरा के अनुसार देव डोलियां स्नान के लिए आती हैं। इस लोक संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा की शुरुआत 24 अप्रैल को त्रिवेणी घाट ऋषिकेश से होगी, जहां पर देश भर के ढोल नगाड़ों और स्थानीय देवी देवताओं के चिन्ह के साथ ही लगभग 200 देव डोलियां एकत्रित होने की संभावना है। वहीं अगले दिन 25 अप्रैल को शोभा यात्रा के साथ कुंभ नगरी हरिद्वार में देव डोलियों का आगमन होगा। ऐसे में सुरक्षा और कोरोना नियमों के साथ श्रद्धालुओं के आराम और अन्य कार्यों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड की देव संस्कृति, जिसमें उत्तराखंड की देवी देवताओं की डोलियां हरिद्वार स्नान करने आती हैं। इस वर्ष क्योंकि कुंभ पड़ रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय सारी देव डोलियां जो हैं हमारे पहाड़ों से उतर करके और गंगा स्नान करने आएंगी। कोरोना काल के कारण बहुत से लोग देवताओं का दर्शन नहीं कर सके, परंतु इस समय कुंभ के अवसर ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम अधिकांश देव डोलियों के दर्शन हम कुंभ के मौके पर कर सकेंगे। उसकी तैयारियां हमारे सामने हैं और ये 24 तारीख को प्रेमनगर आश्रम में आएंगी और उसके बाद 25 को ये पंतनगर में और ब्रह्मकुंड में स्नान करते हुए आगे प्रस्थान करेंगी। महाकुंभ को लेकर राज्य के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पुलिस की ओर से सभी बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार देहरादून सीमा पर स्थित सप्तऋषि और नेपाली फॉर्म पर भी कुंभ मेला पुलिस, रायबारा पुलिस की ओर से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही। स्वास्थ्य महकमा इन जगहों पर RT-PCR जांच कर रहा है। 30 दिनों तक ये अभियान चलेगा, जिसमें पहाड़ से आने वाले वाहनों और देहरादून की ओर जाने वाले हिमाचल रोड डिपो की बसों के साथ ही सभी वाहनों की चेकिंग की जाएगी। साथ ही RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट न होने पर वाहन चालकों को लौटाया जा सकता है। यहाँ नेपाली फार्म जो है ये तिराहा है और यहीं से हरिद्वार के लिए गाड़ी एंट्रेंस होती है ऋषिकेश से भी, और देहरादून के साइड से जो ट्रैफिक हिमाचल से आता है और चंडीगढ़ से आता है और सहारनपुर से यूपी से भी आता है। तो उसी को लेकर के कैंप लगाया गया हमारे यहाँ। कोविड-19 टेस्टिंग जहाँ हो रही है उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो बाहर के लोकल मतलब बाहर के नंबर की गाड़ियाँ हैं जिनमें बाहर के यात्री हरिद्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें हम साइड में लगा करके यहीं अपने कैंप के पास में रोक करके उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। जिनके पास टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है उन्हें हम यहाँ टेस्टिंग रिपोर्ट कराने के बाद ही एंटर करा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।